सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उससे होने वाले लाभ और हानियों के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, आप जैसे ही आपने नाम सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है और ये हमारे जीवन में किस प्रकार से क्रांति लाने जा रहा है, किस प्रकार से इसके लाभ जो हैं हम उठाएंगे और किस प्रकार से इसकी कुछ खतरों से भी हम जो है सामना करने को अपने को तैयार रखेंगे, यह हमें सीखना है। सबसे पहले आप जानेंगे एआई का मतलब क्या है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह एक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शाखा कहेंगे हम इसको, जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और काम करने, फैसले लेने आदि की क्षमता दी जाती है। आपने एक मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, जो इंग्लिश मूवी है, और उसमें कार को मशीन बना दिया जाता है, मशीन को जो है फिर कार बना दिया जाता है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा। तो वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक हिस्सा दिखाया गया है। आप आजकल मशीनों को जो है इंसान की तरह प्रेजेंट करने के सक्षम हैं। जैसे कि भी हाल ही में एआई से एक एंकर निर्मित की गई। ओडिशा में लीसा नाम की एक एंकर जो है एक एंकर का कार्य कर रही है और उसने जो है समाचार प्रस्तुत बहुत अच्छे ढंग से किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं उसने एक एंकर की जॉब को जो है रिप्लेस कर दिया और समाप्त कर दिया। एआई के संभावित जो लाभ और हानियां हैं उनको हमें समझना होगा। देखिए, जैसे ही आप जानते हैं कंप्यूटर जब हमारे जीवन में कंप्यूटर एक हिस्सा बना था, 1993 में कंप्यूटर का दौर आया था 1993 से। और उसके बाद जो है कंप्यूटर ने काफ़ी प्रोग्रेस की। शुरुआत जो है हुई थी, काफ़ी संभावना थी कि ज़्यादा खतरे होंगे, ज़्यादा नुकसान होंगे, ज़्यादा नौकरियों को समाप्त कर देगा, कि यह एक आदमी का काम जो है कुछ सेकंडों में कर देता है। और जहाँ कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है वहाँ एक कंप्यूटर जो है कई व्यक्तियों का काम कर सकता है। ये हम पहले सोचते थे और ऐसा हुआ भी। लेकिन बाद में कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है काफ़ी, आप देखते हो, काफ़ी जॉब्स वगैरह क्रिएट हुई और काफ़ी उत्पादकता हमने इससे हासिल की, काफ़ी फ़ायदा किया। काफ़ी आने वाले समय में भी इंटरनेट से जुड़ी बहुत सी जो है ऐसी क्रियाएं, ऐसे क्रियाकलाप हमने की, ऐसे फ़ायदा उठाया जो हमारे जीवन को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करते रहे हैं। तो ऐसे ही एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो मशीनों को व्यक्ति की तरह सोचने समझने का कार्य करने के, फैसले लेने की क्षमता दी गई है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। आज हम आपको इसका एक हिस्सा, एआई का जो एक पार्ट है चैट जीपीटी, उसके बारे में भी बताएंगे। उसका ओपन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और उसके क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक स्टूडेंट के तरह अगर आप काम करते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। तो एआई के देखिए, सबसे पहले हम बेनिफिट देखते हैं। अगर एआई के लाभों की बात करें तो यह जो है समय की काफ़ी बचत करता है, व्यक्ति के पैसे की बचत करता है। व्यापार वगैरह अगर उसको करना होता है तो उसमें उसको काफ़ी तकनीक द्वारा काम करने में, स्वचालित जो मशीनें हैं उनकी गुणवत्ता में उसको फ़ायदा होता है। विशेषज्ञों के द्वारा इसके बारे में बहुत से लाभ भी बताए गए हैं, जैसे यह वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में जो है काफ़ी लाभदायक होगा। यानी एक चिकित्सा की अगर बात करें, यह डॉक्टर को भी सलाह देने के लिए काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आपने टेलीविज़न पर या इंटरनेट के माध्यम से देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं एआई के माध्यम से जो है ऑपरेशन तक भी करवा देते हैं। तो ये इसके कुछ लाभ आपको मिलेंगे जो भविष्य में एक आम बात हो जाएगी। ऐसे ही वैज्ञानिक अनुसंधानों की बात करें या किसी सेमिनार प्रेजेंटेशन की बात करें या मीडिया के क्षेत्र में बात करें, तो यह सब कुछ रिप्लेस करने के काबिल है। इसमें आप कोई भी मूवी क्रिएट कर सकते हो, कोई नाटक वगैरह आपको बनाना है या क्रिएशन करना है, कार्टून्स आप बना सकते हैं। आजकल घर बैठे ही ये सारे काम हो सकते हैं। पहले ये जो काम किए जाते थे ये केवल कुछ चुनिंदा लोग ही करते थे, ये आप जानते हैं। अगर इनकी हानियों की, डिसएडवांटेजेस की बात करें,
इसके मुख्य जो खतरे हैं, सबसे बड़ा खतरा जो है नौकरियों का खतरा आजकल लगा हुआ है। डर है, लोगों को डर है कि अधिकांश एआई द्वारा स्वचालित जो कार्य करने की क्षमता मशीन को अगर दे दी जाएगी तो नौकरियों पर खतरा होगा, वह व्यक्तियों का स्थान ले लेंगी और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, नैतिक जो मूल्य हैं हमारे, उनको गिरने का खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि मशीनें जो हैं आदमी की तरह काम कर सकती हैं, व्यक्ति की तरह कोई भी एक्टिविटी कर सकती हैं, क्रियाकलाप में कोई वर्क जो उसको दी जाएगी वो अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हैं, लेकिन सोचने समझने की अगर बात आती है तो वे उतनी व्यक्ति की तरह संवेदनशील नहीं होती, ये आप जानते हैं। तो ये खतरा एक नैतिक प्रवाह में, नैतिक न्यायिक मुद्दे की अगर बात करें तो उसमें हो सकता है। दूसरा, निजी सुरक्षा भी, डाटा जो हमारा निजी डाटा है उसकी चोरी होने का खतरा और उसका दुरुपयोग किए जाने का खतरा भी इससे एआई से हो सकता है। आप इंटरनेट पर कोई भी साइट ओपन करते हैं, साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है आप जानते हैं, और आने वाले समय में जो कोड्स निर्मित किए जाएंगे वो एआई के माध्यम से कुछ कोड्स आपके जो हैं आपके निजी एआई से संबंधित जो मशीनें निर्मित की जाएंगी आपके निजी डाटा को चुरा सकती हैं। ऐसा समझने में आया है कि एआई ऐसा काम धीरे धीरे कर सकता है, इसलिए जो भी आप काम करते हैं वो सोच समझ के करें। अब चलते हैं चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी जो है एक ऐसा ही माध्यम है जैसा आप गूगल पर देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, गूगल आपको प्रेजेंट कर देता है। गूगल और चैट जीपीटी में इतना अंतर है, जो चैट जीपीटी है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित एक साइट है, वेबसाइट आप कह सकते हैं, जो आपके गूगल क्रोम पर ही जाकर ओपन होती है। इसका एक अपना अकाउंट होता है। आप गूगल पर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी डाटा लेना चाहेंगे तो गूगल पर देखो, एक्चुअली में जो डाटा होता है वो किसी न किसी ब्लॉग द्वारा, किसी न किसी व्यक्ति द्वारा ब्लॉग पर डाला गया डाटा होता है और गूगल उसको प्रेजेंट कर देता है आपके सामने। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आज तक नहीं डाली गई है तो गूगल उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसे ही गूगल का रिप्लेसमेंट हो जाएगा चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से। इसमें क्या होगा, इसमें गूगल की तरह इन्फॉर्मेशन होंगी, लेकिन ये खुद निर्मित करके इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा, यानी गूगल की तरह कॉपी पेस्ट नहीं होगा। गूगल के जो ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चैट जीपीटी जो है अपनी इन्फॉर्मेशन, खुद की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। जैसे आप चैट जीपीटी अगर आप क्रोम पर लिखते हैं, ऐसे लिखने के बाद आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस, ऐसा जो है साइट्स दिखाई देंगी, ओपन एआई इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपका जो है चैट जीपीटी जो है ओपन अकाउंट करने के लिए आपको ये ऐसे जो है ट्राई चैट जीपीटी ऐसे साइट्स को उपलब्ध कराने में मेनू जो है शो करेगा। आप जो है ट्राई चैट जीपीटी पर ट्राई करेंगे, ऑन करेंगे। मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ है तो ये मेरा डायरेक्ट जो है साइन इन हो जाएगा, नहीं तो आप साइन अप यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे। साइन अप करने के बाद यह आपसे जीमेल अकाउंट जो है मांगेगा। आप जो भी जीमेल से अपना गूगल आप चलाते हैं उस जीमेल को आप डाल देंगे। जीमेल डालने के बाद यह एक कोड आपके पास सेंड करेगा। उस कोड को आपने अपने मोबाइल फ़ोन से या तो व्हाट्सएप के माध्यम से आएगा या फिर मैसेज आप पर, आपके फ़ोन नंबर पर जो है, जो फ़ोन आपका इससे रिलेटेड है गूगल पर आपने डाल रखा है, वहाँ पर आपको मैसेज शो होगा। मैसेज का आप कोड जो है ले लेंगे। कोड लेने के बाद जो है आप लॉगिन करेंगे। मैंने पहले ही किया हुआ है तो डायरेक्ट मेरा चैट जीपीटी जो है अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन यह ईमेल एड्रेस अगर मांगता है तो आप ईमेल एड्रेस के ज़रिए या फिर कंटिन्यू विद गूगल, यहाँ पे आप गूगल के साथ जो है इसको ओपन कर सकते हैं। यह ऑटोमेटिकली जो है आपकी साइट के साथ आपका जो भी ईमेल अकाउंट है वहाँ से आपको जोड़ देगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पे ओपन किया, तो पहले अगर मैंने ओपन कर रखा है तो यह डायरेक्ट जो है मुझे चैट जीपीटी वाले पेज पर जो है लेकर के जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है चैट जीपीटी, इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ दे रखी हैं, कुछ लिमिटेशंस दे रखी हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं चैट जीपीटी क्या करेगा। यहाँ पर न्यू चैट के लिए आप प्लस यहाँ पे आप ओपन जो है मार्क देख सकते हैं, यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। और नीचे देखो सेंड ए मैसेज, कोई मैसेज
सेंड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सेंड ए मैसेज की जगह आप कोई भी क्वेरी आपकी है, कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको समस्या है, सेंड ए मैसेज यहाँ पर आप टाइप करके लिख देंगे। जैसे चाहे किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बड़ी बात है कि यहाँ पर आपके सामने जो है उसका सॉल्यूशन, उसकी उस समस्या का हल जो है चैट जीपीटी अपने पास से डाटा उपलब्ध करा देगा। जैसे गूगल पर मैंने बताया, गूगल पर जो भी डाटा अवेलेबल है वही प्रेजेंट करवाता, लेकिन ये यहाँ पर स्वयं निर्मित डाटा उपलब्ध कराएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मान लो मुझे इंग्लिश में मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे लेंचो द फार्मर के बारे में आपने पढ़ा है, और उससे संबंधित मुझे जानकारी चाहिए, तो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया लेंचो द फार्मर और आपने ओपन किया। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये टाइप करना शुरू कर देगा, यानी लेंचो के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराना शुरू कर देगा। उस स्टोरी को आप ये देखिए, जितना जानता था, जितना आपने पूछा उससे कुछ ज़्यादा ही देने की कोशिश करता है। दोबारा यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा लिख देगा। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल एक एग्जाम्पल होगा आपके लिए, एक आंसर होगा। किसी भी सब्जेक्ट का आप आंसर लें। हिंदी की अगर मैं बात करूं, कोई भी मान लो हिंदी प्रतियोगिता पर मुझे निबंध लिखना है, तो आप यहाँ पे हिंदी प्रतियोगिता डाल देंगे, या हिंदी जो है पत्रकारिता पर आपको निबंध लिखना है तो आप डाल देंगे हिंदी पत्रकारिता पर निबंध। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ये आपने डाल दिया हिंदी पत्रकारिता पर आपको निबंध चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो यह आपके लिए तुरंत नया निबंध तैयार करके देगा। यह गूगल की तरह आपको पुराने मेथड से निबंध नहीं लिखेगा, बल्कि आज जो निबंध जिस माध्यम से लिखा जाता है उससे संबंधित देखिए आप यह टाइप जो है करता रहेगा। और साथ में जो भी आप डिमांड करते हैं, अगर आप इसके नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं पर नज़र डालें तो ये सारा ही आपको सारी सामग्री आपको प्रस्तुत कर देगा। देखिए कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। ऐसे आप एआई के माध्यम से अपने निबंध को जो है चेक कर सकते हैं। नेट की प्रॉब्लम कई बार हो सकती है, तो आप इसमें थोड़ा सा वेट भी आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसे आप चैट जीपीटी पर कोई भी लॉगिन करते हैं, कोई भी डाटा आप चाहते हैं, तो आपका एआई जो है आपको नए डाटे के साथ जो है स्पॉट करेगा, बताएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन अगर आप डालते हैं, आपको क्वेश्चन जो है नहीं आता है, तो आप क्वेश्चंस यहाँ टाइप कर दें, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर ये दे देगा, और वो भी अपने तरफ से नए ढंग से आपको बना करके देगा। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी क्वेरी आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी एक अच्छा माध्यम है। यहाँ से आप कॉपी करें, जैसे प्रेस करेंगे तो आप कॉपी के ऑप्शन मिलेगा, आपको कॉपी करके आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ड में जा करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जीके के क्वेश्चन हों या करंट अफेयर्स हों, मुख्य समाचार हों, कुछ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना जीपीटी अकाउंट जो है आप ओपन कर सकते हैं। यह स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक है और इसका लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।